हेलो श्वेता, मैं रोशनी बोल रही हूँ। रोशनी, क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया है। कैसी है तू? तुझे मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला और कहाँ है तू आजकल? अरे बस बस एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछ लेगी क्या? रुक जा थोड़ा और ये बता कि रक्षाबंधन पर घर आ रही हो ना इस बार? ससुराल से एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर आइएगा मैडम, कितनी सारी बातें करनी है। एक्स्ट्रा छुट्टी के नाम पर थोड़ा सकपकाते और तुरंत ही खुद को संभालते हुए श्वेता बोली, बड़ी आई छुट्टी वाली मैडम, आप हैं नौकरी वाली, हम तो खाली लोग हैं। ये बताइए आपको कैसे इतनी फुर्सत मिल जाएगी? आखिरी बार ज्वाइन करते समय मुलाकात की थी, तब से मैडम बस नौकरी की ही होकर रह गई हैं। चल झूठी, तेरी घर शादी का कार्ड भिजवाया था, तुझे ही फुर्सत नहीं मिली। तब नहीं आ पाई थी मैं। ये बता कि अभी कहाँ है? अरे पिछले हफ्ते ही यहाँ ज्वाइन किया है और फ्लैट भी तेरी कॉलोनी में ही मिल गया है। कल शाम को ही अंकल आंटी से मिलकर आई हूँ और नंबर लिया है तेरा। मुझसे नंबर खो गया था तेरा और तुझसे तो उम्मीद रखना भी बेकार है। कभी एक दूसरे की जान के नाम से फेमस लड़कियाँ 8 साल बाद एक दूसरे से बात कर रही हैं। श्वेता की शादी के बाद रोशनी ने सरकारी नौकरी की तैयारी की। साल भर बाद ही नौकरी लग गई और उसके साल भर बाद शादी। रोशनी की शादी का कार्ड तो मिला था श्वेता को, लेकिन शादी में जाने की परमिशन नहीं मिल पाई थी ससुराल से। अच्छा अब भावुक मत हो, ऑफिस वाले हंसेंगे मेरी बोल्ड रोशनी को ऐसे देखेंगे तो। हाँ यार, चल रखती हूँ फ़ोन, मिलते हैं। हाँ छुट्टी ले लियो ससुराल से मैडम, नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी, बता दे रही हूँ। चल बाय। आ गया खड़ूस बॉस। बाय बाय। हंसते हुए फ़ोन कटा तो श्वेता ने देखा कि सासू जी पीछे खड़ी हैं और उनके चेहरे पर प्रश्नों के निशान हैं। कपूर की तरह जिस गति से हंसी चेहरे से गायब हुई, उससे अधिक गति से श्वेता किचन में चली गई। सासू जी की चाय का समय था ये, और चाय में 10 मिनट की देरी हो चुकी थी। सासू जी को ये लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं अब क्या क्या सुनना पड़ेगा। मुझे भी ना ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा भी क्या बातों में खो जाना। खुद को मन ही मन डांटते हुए श्वेता फिर से रोशनी की बात याद करने लगी। पिटाई होगी तुम्हारी, बता दे रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं बदली है ये लड़की। आखिरी मुस्कुराहट आ ही गई श्वेता के चेहरे पर। श्वेता को पता है कि रोशनी ना तो एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकती है, ना ही मिलना मिलाना होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। आखिर इतने वर्ष साथ गुजारे हैं श्वेता और रोशनी ने। स्कूल, कॉलेज, होमवर्क, ट्यूशन क्लास बंक, लड़कों से लड़ना झगड़ना, क्या क्या नहीं किया है दोनों ने साथ। सारी यादें एकदम ताज़ा हो गई हैं। यही सब सोचते सोचते श्वेता मम्मी जी को चाय पकड़ा आई। डिनर का समय आसानी से कट गया, बिना किसी शिकवा शिकायत के। श्वेता को आशा थी कि बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ेगी और निखिल भी गुस्सा करेंगे। पिछली बार जब छोटे बेटे ईशान ने सोफ़ा गीला कर दिया था तो कितना तूफान मच गया था, याद करके ही आत्मा कांप गई श्वेता की। देखा जाए तो श्वेता की शादी रोशनी के मुकाबले बड़े खानदान में हुई थी। गुड़गांव की बड़ी सी कोठी, शहर के बड़े मशहूर ज्वेलरी शॉप के मालिक अग्रवाल जी, सारे शहर में उनका बड़ा नाम। अग्रवाल जी के छोटे और स्मार्ट बेटे निखिल ने जब श्वेता को पसंद किया तो श्वेता के घर बधाइयों का तांता लग गया था। श्वेता के भी अरमान पंख लगाकर उड़ने लगे थे। उम्र ही ऐसी थी। निखिल श्वेता को भी पहली नज़र में पसंद आ गए थे। इधर निखिल के घर परिवार में भी श्वेता की खूब चर्चा थी। श्वेता की सुंदरता भी कॉलेज की सारी लड़कियों को मात देती थी। साथ ही साथ पढ़ने लिखने में इतनी तेज, फाइनेंस से एमबीए किया है, और क्या चाहिए था अग्रवाल जी को अपनी बहू में। शादी की तैयारियां और इतना अच्छा रिश्ता मिलने की खुशी के बीच श्वेता को भी अपनी नौकरी का ख्याल नहीं आया। उसे निखिल से बात करके लगा नहीं कि उन्हें कभी कोई तकलीफ होगी इससे। रोशनी ने 2-3 बार कहा कि उसे बात करनी चाहिए निखिल से, तो श्वेता ने बात भी की। निखिल ने उसे पूरा विश्वास दिलाया कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो जो चाहे करे। शादी के 4 महीने बाद यहीं इसी शहर में कर लेना नौकरी के लिए अप्लाई, और तुम हो भी इतनी क्वालिफाइड, तुम्हें कौन मना करने वाला है नौकरी के लिए।
मेरी श्वेता को तो यूं ही मिल जाएगी नौकरी चुटकी में। सुनकर शर्म से चेहरा लाल हो गया था श्वेता का इस तारीफ से। रस्मों रिवाज और घूमने फिरने में दिन पंख लगाकर उड़ गए। शादी के 2 महीने बाद श्वेता ने अपनी सासू माँ रेखा जी से बहुत ही आराम से बात की। मम्मी जी, अब तो सारी रस्में, घूमना फिरना सब हो चुका आराम से, मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। रेखा जी ने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। आराम से तो होगा ही बहू रानी। निखिल के पापा ने इतना बड़ा बिजनेस किसके लिए खड़ा किया है? अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही ना। नौकरी के लिए हाँ में जवाब ना मिलता देख श्वेता ने आगे कहा, जी मम्मी जी, मैं नौकरी के लिए अब आवेदन कर ही देती हूँ। मन नहीं लगता मेरा भी, सारा दिन घर में। इस बार रेखा जी का पारा 7वें आसमान पर था। लगभग चिल्लाते हुए निखिल को आवाज़ लगाई, निखिल, ओ निखिल, मैंने मना किया था ना इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए। तुझे ही पसंद थी ना, ले अब नौकरी करनी है इसे, संभाल ले इसे, और ना मन लगे इसका तो छोड़ आ उसी 2 कमरे के घर में, वही मन लगता है इसका। निखिल सिर झुकाए खड़ा रहा और श्वेता को अंदर जाने का इशारा किया। श्वेता के जाने के बाद निखिल बोला, मम्मी समझा दूंगा मैं उसे, आप गुस्सा मत होइए, दोबारा मुंह नहीं खोलेगी वह आपके सामने। अंदर आते ही अब निखिल श्वेता पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। क्या ज़रूरत है तुम्हें नौकरी करने की? क्या कमी है इस घर में? इतने बड़े घर की तुम रानी हो, तुम रानी बनकर रहो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और मम्मी, उनके सामने किसे जबान खोलते हुए देखा तुमने जो इतना बोलती हो? मिडिल क्लास से होकर भी संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। निखिल को इतना गुस्से में देख अपनी पढ़ाई पर गर्व करने वाली, अपने चुनाव पर गर्व करने वाली श्वेता सहम गई। उस दिन के बाद से उसने नौकरी का दोबारा नाम नहीं लिया। रेखा जी ने निखिल को समझा दिया था, जल्दी बच्चे बच्चे कर लो, ज़्यादा फैमिली प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ना। बहू का मन घर गृहस्थी में उलझना भी जरूरी है। देखते ही देखते श्वेता एक प्यारी सी बेटी अदिति और एक शैतान से बेटे ईशान की जिम्मेदार माँ बन गई। अब श्वेता के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो खुद पर या खुद से जुड़ी किसी भी बात पर ध्यान दे सके। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि श्वेता को अपने लिए चप्पल खरीदनी हो या बच्चों के लिए डायपर रेखा जी से पूछे बिना नहीं ले सकती थी। घर में आने वाली छोटी सी सुई से लेकर सैनिटरी पैड्स तक पर उनकी नज़र रहती। हमेशा अपने माँ पापा की इज्जत, कुछ अब बच्चों की चिंता। श्वेता ने अपनी इस किस्मत को स्वीकार कर लिया है। श्वेता को अपनी इन ख्यालों की दुनिया से बाहर लेकर आई निखिल की आवाज़, श्वेता, मम्मी बुला रही है ड्राइंग रूम में, जल्दी आओ। ये सुनकर श्वेता का दिल जोरों से धड़कने लगा कि अब खैर नहीं, डिनर का वक्त तो टल गया, लेकिन अब पक्की तरह से क्लास लगेगी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर देखा तो सब शांत था, यानी कि कोई और बात है। चलो अच्छा हुआ। रेखा जी ने बिठाया दोनों बहुओं को और अपने फॉरेन टूर के बारे में बताने लगी। इस बार रक्षाबंधन पर उनका फॉरेन घूमने का प्लान है, अपनी दोनों बेटियों और दोनों बेटों के साथ। दोनों बहुओं को इसके एवज में छूट दी गई थी कि वो 1 हफ्ता अपने मायके रहकर आ सकती हैं चाहे तो। श्वेता की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि बिन मांगी मुराद मिल गई हो। बल्कि उससे ज़्यादा अब वो रोशनी के साथ कितना सारा वक्त बिता पाएगी। बाकी घर वालों को उसकी खुशी का राज समझ नहीं आ रहा था, लेकिन श्वेता बहुत खुश थी। आखिरकार रक्षाबंधन का समय भी आ गया। इधर अदिति और ईशान खुश थे कि 1 सप्ताह नानी के घर में धमाल मचाएंगे, तो उधर श्वेता के मन में भाई के साथ साथ रोशनी से मिलने की बेचैनी। श्वेता के माँ पापा तो तब से अपने नाती नातिन को खिलाने को बेताब थे। साल भर में एक रक्षाबंधन पर ही श्वेता घर आती थी, और वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। आज पूरे सप्ताह के लिए आ रही थी। शनिवार का दिन त्योहार में गुजर गया। अगला दिन रविवार था। रोशनी को भी दफ्तर से फुर्सत थी और श्वेता को भी अपने ससुराल की ड्यूटी से। रोशनी के घर मिलना तय हुआ। सुबह सुबह 11 बजे ही श्वेता को भाई रोशनी के यहाँ छोड़ आया। घंटी बजाते ही उसकी आवाज़ गूंज गई चारों तरफ, आ रही हूँ। दरवाज़ा खोलते ही श्वेता का मानो सपना टूट गया। इतनी कमज़ोर सी, बीमार सी, गले लगाते ही आंसू आ गए उसकी। क्या हाल बना लिया है अपना तूने, ये हड्डियाँ हड्डियाँ क्यों निकाल रखी है, बीमार है क्या? रोशनी हंसते हुए बोली, जैसे तू खुद बड़ी मोटी हो गई है, किधर से 2 बच्चों की मम्मी लग रही है तू। चल अब भीतर भी आ, सारी चिंता दरवाजे पर ही कर लेगी क्या? घर छोटा सा था रोशनी का, लेकिन एकदम करीने से सजा हुआ था।
तो मैडम को अब महंगी चीज़ों का शौक भी हो चला है। ये सब तो अमित की पसंद है। शादी के बाद कहाँ अपना कुछ बच ही जाता है। जो पतिदेव चाहे बस वही सच है। रोशनी की आंखों में उदासी देख श्वेता ने बात पलटी, और बच्चे बच्चे कहाँ हैं? वो तो पतिदेव को पसंद है या वो भी नहीं? चल तू भी ना, देख तेरे फेवरेट वाले दाल पकौड़े बनाए हैं। चाय बस बन ही रही है। बन क्या रही है चाय? इतने साल बाद मिलेंगे तो तू मेहमान की तरह चाय पिलाएगी मुझे? तू तो वैसे भी मेरे हाथ की चाय की दीवानी है। अब दोनों सहेलियां किचन में हैं और श्वेता चाय बना रही है। श्वेता, तुझे याद है वो निशा? हाँ, वही मॉडल निशा ना, जिसको सजने संवरने से फुर्सत नहीं होती थी। हाँ याद है, हमारी तो कभी बनी ही नहीं थी उससे। वो कहाँ मिल गई तुझे? मैडम सच में मॉडलिंग कर रही है। पिछले महीने फैशन मैगजीन में उसका फ़ोटो देखा तो आंखें खुली रह गई। उसने जो चाहा पा लिया। एक बड़ा नाम है मॉडलिंग की दुनिया में वो आज। वाह, अच्छा है, किसी को तो कुछ मिला। तुम्हें भी तो निखिल मिल ही गया। क्यों नहीं मिला क्या? रोशनी की शरारत शुरू हो चुकी थी। निखिल के नाम पर श्वेता आज भी शर्मा सी गई। चाय पकौड़े लेकर दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। चाय पीते हुए श्वेता ने फिर रोशनी से पूछा, अब बता भी, बच्चे कहाँ हैं? दिख ही नहीं रहे। दादा दादी के पास हैं या सुबह सुबह खेलने निकल लिए? इतनी देर से इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार रोशनी की आंख में आंसू आ गए। रोशनी, क्या हुआ? बच्चे बता, सब ठीक है ना? तेरी आंख में आंसू मतलब बहुत बड़ी बात है। गले लगाकर श्वेता ने फिर से कहा, अच्छा सब छोड़, पहले शांत हो जा तू। मेरी रोशनी रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। श्वेता ने नाक खींची तो रोशनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब दोनों सहेलियां कुछ बोले चाय पीने लगी। श्वेता ने अब कुछ नहीं पूछा। वो रोशनी को जानती है, कुछ समय लेकर वो खुद बता देगी कि क्या बात है। बच्चे नहीं हैं श्वेता, नहीं है बच्चे। फिर से रो पड़ी रोशनी। ठीक है बाबा, नहीं है तो आ जाएंगे, अब दोबारा नहीं पूछूंगी, तू रो मत बस यार। अमित को अपना स्टेटस बनाना है। वो हमारी मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है। 8 साल हो गए शादी को। इन्हें लगता है ज़िंदगी बस महंगी चीज़ों के पीछे भागने का नाम है। एक गहरी सांस लेकर रोशनी ने कहा, पता नहीं किसकी बराबरी करना चाहते हैं। ये घर मुझे अपना घर लगता ही नहीं है। ब्रांडेड और महंगी चीज़ें, बस मेरी सादगी कहीं पीछे छूट गई है। पहनना ओढ़ना सब उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। अब जब घर में लगभग हर सामान अपनी मर्जी का खरीद चुके हैं तो अब इन्हें एक विला खरीदना है। जब तक इतना पैसा जमा नहीं कर लेंगे, विला खरीद नहीं लेंगे, तब तक कुछ और सुध नहीं लेनी। आज रविवार भी दफ्तर गए हैं। मेरी सरकारी नौकरी है, सो मुझ पर बस नहीं चलता इनका, नहीं तो रविवार भी दफ्तर भेज दे मुझे ये। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है रोशनी, मानो मशीन हो तुम दोनों, और इसीलिए अमित जी बच्चे नहीं चाहते। एम आई राइट? मुझे लगता था कि तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब है, तो तू बहुत खुश होगी। लेकिन जब अंकल ने बताया कि तुम 1 साल में एक ही बार मायके आती हो तो कुछ खटका सा हुआ। सब ठीक है ना श्वेता? तुम बिजी रहती हो इसलिए कम आ पाती हो ना घर। अब बारी श्वेता की थी। हाँ बिजी तो रहती हूँ, 2 बच्चे, सास ससुर, जेठ जेठानी और पतिदेव, उस पर से इतनी बड़ी कोठी, कहाँ समय मिलता है। श्वेता की आंखों का शून्य लेकिन रोशनी पड़ चुकी थी। और नौकरी? तुझे तो अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी, नौकरी क्यों नहीं की तुमने? निखिल निखिल तुमने बात की थी ना शादी से पहले उससे, तो फिर क्या बात हुई? हाँ की थी, लेकिन मम्मी जी को पसंद नहीं, और निखिल भी मम्मी का कहा नहीं टाल सकते। सो अब अदिति और ईशान ही जॉब है मेरी। मुस्कुराते हुए श्वेता बोली। तो खुश है? हाँ बहुत, सब कुछ तो है मेरे पास, किस बात की कमी है? तभी भाई विकी का फ़ोन आ गया। दीदी ईशान आपको ढूंढ रहा है, तब से रो रो कर बुरा हाल कर दिया है अपना, आप आ जाइए जल्दी। ओ आई मैं बस, तब तक उसे थोड़ा बाहर घुमा दो, थोड़ा ध्यान भटकेगा उसका। मैं पहुंच ही रही हूँ बस। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के साथ ही श्वेता उठ खड़ी हुई। निकलना होगा रोशनी मुझे, ईशान रो रहा है। आते वक्त नाना के साथ खेलने में इतना बिजी था कि मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अच्छा सुन, फ़ोन करना और मिलती भी रहना। अब बिजी मैडम, गले लगाते हुए रोशनी ने बोला। हड़बड़ाहट में भी श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिलते हैं, चल बाय, ख्याल रखना अपना, मैं फ़ोन करती हूँ। 10 मिनट बाद श्वेता अपने घर थी और ईशान में बिजी हो गई।
उधर रोशनी भी अपने वीकेंड वाले काम निपटाने में लग गई थी। सब कुछ रूटीन जैसा दिख रहा था, चल भी रहा है, लेकिन दोनों के मन में उथल पुथल मची है। अपने अपने रूटीन में बिजी ये दोनों सहेलियां, जिनके पास खुद के बारे में सोचने का समय नहीं होता, वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रही हैं, बल्कि सोचे ही जा रही हैं। श्वेता की आंखों के सामने रोशनी का रोना आ रहा, और रोशनी के जेहन से श्वेता के ये शब्द, सब कुछ तो है मेरे पास, किस बात की कमी है। रोशनी जानती है कि इस बात का मतलब है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इधर श्वेता रोशनी के साथ साथ मॉडल निशा के बारे में भी सोच रही थी। सबसे कमज़ोर बैकग्राउंड होने के बाद भी उसने वो पा लिया जो उसने चाहा था। उसके पास सबसे ज़्यादा जो था वो थी ज़िद, वरना उसके सपनों का कौन मजाक नहीं उड़ाता था कॉलेज में। रविवार के बाद सोमवार भी इसी तरह गुजर गया। न ऑफिस में मन लगा रोशनी का, न घर में। माँ पापा भाई बच्चे सबके होते हुए भी श्वेता अपने में खोई सी रही। जाने क्या था वो जो दोनों के मन में बीज ले रहा था। मंगलवार की शाम को श्वेता ने भाई को आवाज़ लगाई, विक्की, ओ विक्की। आया दीदी। एक बात बता, एमबीए किए हुए मुझे 10 साल हो गए ना, इतने सालों का अंतर हो जाने के बाद भी कोई नौकरी मिलेगी क्या मुझे? नौकरी? अचानक से दीदी? जीजा जी से पूछा आपने? और आपके सास ससुर, उनको बुरा लगा तो? मैंने जो पूछा उसमें से किसी एक बात का भी उत्तर नहीं दिया तूने। तेरे जीजा जी और मेरी सासू माँ को नहीं करनी नौकरी, मुझे करनी है नौकरी। अब तू कुछ मदद कर सकता है तो बता, या मैं कुछ और सोचूं? अपनी दीदी में अचानक से आए आत्मविश्वास को देख आश्चर्य मिश्रित खुशी से विकी बोला, अरे करूँगा क्यों नहीं, लेकिन सच बात यह है कि इतने सालों के अंतर के बाद आपको अच्छा पैकेज मिलना थोड़ा मुश्किल है। बहुत स्ट्रगल रहेगा, नौकरी मिलना भी एक मुश्किल टास्क रहेगा। कंपनियां अनुभवी लोगों को पहले बुलाती हैं। अच्छा, मायूस हो गई श्वेता। अरे इसमें मायूस होने वाली क्या बात है, पूरी बात तो सुनिए। सुना, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं आप दीदी। शेयर मार्केट की करंट स्ट्रेटेजी समझने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लो आप, फिर आप अपने हिसाब से ऑनलाइन टाइम स्पेंड सेलेक्ट कर पाएंगी और बच्चों को भी देख पाएंगी। ठीक है, मुझे कल तक का समय दो, मैं पूरी डिटेल्स पता करके बताता हूँ आपको। इधर डिनर पर अमित हमेशा की तरह अपनी कंपनी और अपने बॉस शाह का बखान किए जा रहा था, लेकिन रोशनी का ध्यान ना खाने में था और ना ही अमित की बातों में। डिनर के बाद अमित ने पूछा भी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रविवार से देख रहा हूँ तुम बुझी बुझी सी हो, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारी फ्रेंड से मुलाकात कैसी रही। क्या झटका दे दिया उसने मेरी जान को? कुछ भी तो नहीं। एक फीकी मुस्कान के साथ रोशनी उठकर अपने काम में लग गई। अमित ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है। अब ना बताए तो रोशनी की मर्जी। रोशनी भी जानती थी कि फॉर्मेलिटी थी, वो दोबारा नहीं पूछने वाला अमित। मंगल की रात दोनों सहेलियों के लिए मंगलकारी या यूं ही कहिए क्रांतिकारी रही। रोशनी ने खुद को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अमित को साफ साफ शब्दों में बात करेगी कि वो माँ बनने की खुशी से अब और दूर नहीं रह सकती। और श्वेता ने तमाम कोर्सेज देखकर दिल्ली के ही कॉलेज में अप्लाई भी कर दिया। शुक्रवार की सुबह दोनों के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। जैसे श्वेता निखिल के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी और रोशनी अमित के जागने का। हेलो, कैसी है मेरी दो जान? और जान की स्वीट सी मम्मी, सुबह हुई या नहीं? हेलो निखिल, हम सब अच्छे हैं, आप लोग सब कैसे हैं? निखिल को याद आया कि सालों से श्वेता ने उसे नाम से नहीं बुलाया है। एकदम से अपना नाम सुनकर चौंक सा गया। हम भी अच्छे हैं। क्या बात है श्वेता, सब ठीक है ना? हाँ सब अच्छे हैं। क्यों, क्या हुआ? लगा मुझे। अच्छा, अदिति से बात कराओ तो। निखिल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। मैंने एमईटी से शेयर मार्केट से स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट कोर्स अप्लाई किया है। अच्छा, क्यों, अपने गरीब भाई को मदद करनी है क्या तुम्हें? व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए निखिल बोला। नहीं, अपनी मदद करनी है मुझे। आत्मविश्वास भरा उत्तर आया श्वेता का। अपनी मदद? हाँ हाँ, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा श्वेता? तुम्हें किस बात की कमी है? ये डायलॉग 10 वर्षों से सुनती आ रही हूँ निखिल, अब बस भी करो ये नाटक। मुझे कब कैसे क्या करना है सब कुछ तो आप और मम्मी जी फैसला लेते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी, कोई वजूद नहीं छोड़ा है आपने। ये कमी है मुझे। हाँ तो सही सोचते हैं हम लोग, समझ है ही कहाँ तुम में। देखो,
अपने मायके 4 दिन रुकी हो और कैसी बातें करने लगी हो। गुड़गांव चली जाओ आज ही। नहीं, गुड़गांव तो मैं रविवार को ही जाऊंगी। बस आपको बतानी थी ये बात, सो बता दी मैंने। कह रहा हूँ ना, आज ही जाओ और ये पढ़ाई वगैरह का भूत उतारो अपने दिमाग से। बच्चों पर ध्यान दो बस। निखिल, बच्चे जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं और ये मेरा आखिरी निर्णय है, सोच लीजिए आप। फ़ोन कट चुका था। पीछे खड़ा विक्की बहुत खुश है। दीदी को शादी के बाद आज अपने असली रूप में देख रहा है। निर्णय? मेरी श्वेता निर्णय कब से करने लगी? वो तो सबकी सुनती है बस। अब निखिल को थोड़ी घबराहट हुई। श्वेता की जिद दिख रही थी उसे। रोशनी का घर आज समय से पहले पोहे और चाय बनाकर तैयार है। हालांकि आज रोशनी ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई है। क्या बात है रोशनी, आज तो फेवरेट नाश्ता और वो भी टाइम से पहले। क्या डिमांड होने वाली है आज? हाँ, और तुम ये आज तैयार क्यों नहीं हुई? नौकरी वोकरी छोड़ने का इरादा है क्या? हाँ अमित, नौकरी छोड़ने का ही इरादा है। पोहा गले में अटक गया अमित के। दिमाग खराब हो गया है क्या? गुस्से में चिल्लाया, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि गुस्से से बात नहीं संभाली जा सकती। क्या हुआ? ऑफिस में कोई परेशानी है? मैं बात करूं मेहरा से? नहीं, परेशानी घर में है, ऑफिस में नहीं। नाराज़ हो मुझसे? कुछ चाहिए मेरी प्यारी रोशनी को? हाँ चाहिए। क्या चाहिए मेरी प्यारी रोशनी को? खूब समझती है इन चिकनी चुपड़ी बातों को रोशनी। पहले की तरह ही गंभीर रहते हुए रोशनी बोली, बच्चा चाहिए मुझे अब। क्या? माँ बनना चाहती हूँ मैं। कितने साल और इंतज़ार करूँ अब मैं? तुम जानती हो रोशनी, अभी हम तैयार नहीं हैं। एक विला ले लें, फिर जितने चाहे बच्चे कर लेना, नहीं रोकने वाला मैं। हम नहीं अमित, केवल तुम तैयार नहीं हो। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ तुम्हें, पहले गाड़ी, फिर फ्लैट और अब विला। कल कुछ और भी शुमार हो जाएगा तुम्हारी लिस्ट में। मैं खुश हूँ अमित, जो है उसमें, और मेरे बच्चे भी खुश रहेंगी। जानती हूँ मैं कि भौतिक सुखों का कोई भी अंत नहीं है। मैं थक गई हूँ इस तरह दौड़ते दौड़ते। मुझे ठहराव चाहिए, बच्चा चाहिए मुझे। सुनो तो रोशनी। नहीं अमित, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो मैं कल ही रिज़ाइन दे दूँगी और आज छुट्टी ली है बस। मुस्कुराते हुए रोशनी बोली। अमित को समझ नहीं आ रहा था वो छुट्टी की बात सुनकर खुश हो या बच्चे की बात सुनकर परेशान। फिलहाल उसे अपना विला का सपना टूटते हुए दिख रहा था और दिख रही थी रोशनी की जिद। जिद तो दोनों ने कर ली थी, लेकिन जिद इतनी भी आसानी से पूरी नहीं होती। एक तरफ श्वेता की सासू जी रेखा जी ने हंगामा मचाया हुआ था, तो दूसरी तरफ अमित भी सारे दिन चिंतित रहा कि कैसे अपनी रोशनी को समझाए। वो कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़ गई है। शनिवार का दिन इसी हलचल में गुजर गया। रविवार की सुबह निखिल ने अपनी नाराज़गी जताते हुए फ़ोन नहीं किया, न ही श्वेता का फ़ोन उठाया। अमित को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात टालने के लिए वो भी टूर पर निकल गया। रविवार भी आ गया। श्वेता को आज ही ससुराल लौटना था, लेकिन श्वेता ने न जाने का निर्णय किया। इधर रोशनी भी अपना सारा सामान पैक कर बैठी थी। अमित को लगा था कि 2-4 दिन दूर रहेगी रोशनी उससे तो खुद ही अक्ल आ जाएगी। अमित के बिना रोशनी का कहाँ मन लगना था, लेकिन जो वो देख रहा था वो तो अप्रत्याशित था। रोशनी, क्या बचपना है ये? बच्चों बिना कैसा बचपना? बच्चे तो इस घर में आने से रहे, तो मैं ही बच्चा बनकर देख लेती हूँ। बस भी करो ये पागलपन, बहुत टेंशन में हो गया हूँ मैं। सो तो मैं भी हूँ, चलो टेंशन ख़त्म कर देते हैं। मैंने साथ वाली कॉलोनी में एक छोटा सा घर देख लिया है, तलाक के कागजात भिजवा दूँगी। चलती हूँ।
अमित के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो मानो। ठहरो रोशनी, बैठो, बात तो करो। क्या बात करनी है अमित? तुम्हारी बातें मुझे पता है। अच्छा, क्या पता है तुमको? यही ना कि मुझे अपने जैसा बेटा नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए, एकदम समझदार, मजबूत और निडर। इस बार रोशनी खुद को रोक नहीं पाई। अमित को गले लगाते ही सालों का दर्द आंसू के साथ बहा दिया। रोशनी ने रह गया तो उन दोनों के बीच का प्यार बस। उधर गुड़गांव में जब निखिल पूरे परिवार के साथ घर लौटा तो श्वेता और बच्चों को वहाँ ना देख गुस्से से आग बबूला हो गया। श्वेता की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ उसे। इस बार फ़ोन नहीं किया निखिल ने, सीधा उसके मायके लखनऊ के लिए फ़्लाइट ही ले ली। बहुत बोलने लगी है मायके बैठ जाने को, बोलूँगा ना तो अपने आप सीधी हो जाएगी। रात होते होते निखिल श्वेता के घर पहुंच ही गया। श्वेता जैसे उसी के इंतज़ार में बैठी थी। डोरबेल बजी। श्वेता ने दरवाज़ा खोला, एकदम सपाट चेहरे के साथ, ना खुशी ना नाराज़गी। लेकिन निखिल तो नाराज़ था ही। अपना सामान पैक करो श्वेता, और तुम घर में क्यों नहीं गई हो? यहाँ क्यों हो? चल क्या रहा है दिमाग में तुम्हारे? हाथ पैर धोकर खाना खा लो निखिल, डिनर तैयार है, बाद में बातें करते हैं। तभी ईशान आकर निखिल से लिपट गया। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे को देखकर निखिल अपना गुस्सा भूल गया कुछ देर को और फ्रेश होने चला गया। डिनर के बाद श्वेता ने उसे छत पर बुलाया। बताइए, क्या कह रहे थे आप? क्या कहूँगा, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो और घर क्यों नहीं पहुँची अब तक? क्या आपको सच में नहीं पता निखिल? अगर ये तुम्हारे बेकार से सर्टिफिकेट कोर्स और नौकरी के लिए हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। तुम अच्छे से जानती हो कि मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। और बच्चों का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? कौन उन्हें देखेगा? शांत हो जाओ निखिल, बात तो मुझे भी करनी है आपसे और इसी बारे में करनी है, लेकिन इस तरह नहीं। जो कोर्स और नौकरी तुम्हारे लिए बेकार है वो मेरी आत्मनिर्भरता है, और इतने सालों से बच्चों को देख रही हूँ ना, आगे भी देख लूँगी। मुझे नहीं पसंद, कह दिया ना। बात आपकी पसंद की नहीं, मेरे वजूद की है। तो ठीक है, आज से मेरे घर के दरवाजे बंद तुम्हारे लिए। ठीक है, आप जब चाहे जा सकते हैं। इतना शांत जवाब निखिल अंदर तक हिल गया, सिर पकड़कर बैठ गया। 10 मिनट। श्वेता, क्या तुम सच में मेरे बिना रहना चाहती हो? नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अपनी वजूद के साथ। सुबकते हुए निखिल बोला, ठीक है, सुबह चलो साथ। और मम्मी जी, मत लो टेंशन, सुबह सब साथ चलते हैं, अदिति, मैं और तुम। जब सब साथ मिलकर मनाएंगे तो मम्मी भी मान ही जाएंगी। दोनों के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आ गई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।